तो गाइस WWE के बहुत सारे रेसलर्स के AEW को ज्वाइन करने के बाद अब AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट पर होगा एक और बड़े सुपरस्टार का डेब्यू। AEW टेलीविजन से लंबे टाइम तक गायब रहने के बाद पॉल वाइट ने कंफर्म किया AEW में उनका इन रिंग रिटर्न। AEW के ऑफिशियल रोस्टर पेज से वार्डलॉ के रिमूव होने के बाद AEW में क्या है वार्डलॉ के कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर की स्टेटस। और गाइज कोडी रोड्स के WWE से दोबारा साइन करने के बाद WWE में रिवील हुआ कोडी का फ्यूचर और उनका नया कैरेक्टर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मनिगा। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट एथलीट द बिग शो की। वल्गार बात करें यहाँ पर बिग शो AKA पॉल वाइट की। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता होगा पॉल वाइट करंटली AEW के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में है। और गाइस पॉल वाइट के AEW को ज्वाइन करने के बाद पॉल वाइट मेनली AEW डार्क एलिवेशन पर कमेंट्री करते थे। बट गाइस इसके बाद पॉल वाइट ने AEW में उनका 1 या 2 मैच भी रेसल किया था। बट गाइस यहाँ पर लास्ट ईयर पॉल वाइट के इन रिंग डेब्यू करने के बाद पिछले 6 महीनों के अंदर हमें पॉल वाइट AEW पर देखने को नहीं मिले गए। और गाइस यहाँ पर लंबे टाइम तक AEW के टीवी से गायब रहने के बाद अब यहीं फाइनली पॉल वाइट ने उनके लेट इंटरव्यू के AEW पर उनका रिटर्न और इन रिंग रिटर्न दोनों कंफर्म कर दिया है। जहां पर इस हफ्ते पॉल वाइट ने कंफर्म किया है कि पॉल वाइट करंटली टोनी खान के साथ उनके AEW में रिटर्न को लेकर बात कर रहे गए। और गाइस यहां पर पॉल वाइट का AEW रिटर्न ज्यादा लंबे टाइम बाद ना होके बल्कि इसी हफ्ते होने वाला है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते AEW का डायनामाइट शो AEW पॉल वाइट के होम टाउन पर कराने वाली गए। और गाइज पॉल वाइट पर्सनली चाहते गए कि पॉल वाइट AEW में उनके होम टाउन डायनामाइट पर उनका इन रिंग रिटर्न करे। और गाइज यहाँ पर पॉल वाइट ने कहा है कि वो करंटली टोनी खान के साथ AEW के इस हफ्ते डायनामाइट पर अपीयर होने को लेकर बात कर रहे गए। और गाइज अगर प्लान सब कुछ ठीक रहता है तो गाइज AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर पॉल वाइट AEW पर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइज पॉल वाइट के होम टाउन पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर पॉल वाइट AEW पर रेसल भी करेंगे। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि पॉल वाइट इस हफ्ते डायनामाइट पर रिटर्न करते हैं या नहीं। और गाइस अगर पॉल वाइट रिटर्न करते गए तो गाइस पॉल वाइट किसके रेसल करते गए। वेल गाइस ये तो बात ही फॉर्मर WWE सुपरस्टार बिग शो AKA पॉल वाइट की। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट साइनिंग की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर न्यूएस्ट साइनिंग की तो गाइज अगर आपने आज AEW रैम्पेज शो देखा होगा तो गाइज आपको पता होगा कि आज AEW के रैम्पेज शो के ऊपर AEW ने ये अनाउंसमेंट की गई कि AEW के अपकमिंग शो के ऊपर AEW ओवन कप टूर्नामेंट को शुरू करने वाली गए। जहां पर इस टूर्नामेंट का पहला राउंड का मैच हमें 30 मार्च को AEW डायनामाइट पर देखने को मिलेगा। और गाइज यहां पर AEW के वुमेन डिवीजन के ओवन कप टूर्नामेंट के पहले राउंड के अंदर हमें बनी रेसल करते हुए दिखाई देंगी। बट गाइस बात करें यहाँ पर बनी की ओपोनेंट की तो गाइस यहाँ पर बनी के ओपोनेंट को लेकर काफी तगड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। जहां पर AEW ने कंफर्म किया है कि इस हफ्ते डायनामाइट पर बनी से जो रेसलर रेसल करेगा वो रेसलर AEW का रेसलर ना होके बल्कि AEW के बाहर का रेसलर होगा। और गाइस इसका मतलब यह है कि AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर AEW में एक और बड़ा फीमेल सुपरस्टार डेब्यू करेगा। और गाइस इस हफ्ते AEW डायनामाइट के ऊपर हमें पॉसिबली WWE का कोई फॉर्मर सुपरस्टार AEW पर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकता है। गाइस यहाँ पर सोशल मीडिया पर तगड़ी रूमर है कि जो रेसलर AEW डायनामाइट पर डेब्यू करेगी वो रेसलर WWE की फॉर्मर सुपरस्टार एम्बर मून, ताया वेल्क्रीन या फिर टोनी स्ट्रोम हो सकती है। वेल गाइस आपको क्या लगता है AEW के इस हफ्ते डायनामाइट पर कौन सा रेसलर डेब्यू करेगा? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार वार्डलॉ की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर वार्डलॉ की तो गाइस अगर आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट को फॉलो करते हैं AEW ने वार्डलॉ को उनके रोस्टर पेज से रिमूव कर दिया है। और गाइस AEW के वार्डलॉ को रोस्टर पेज से रिमूव करने के बाद अब सोशल मीडिया पर बहुत सारे फैंस कंफ्यूज है कि क्या ये AEW की स्टोरी लाइन है या फिर AEW सच में वार्डलॉ को बाहर कर रही है। और गाइस सोशल मीडिया पर
इन सभी सवालों के बाद अब यही रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वार्डलॉ का AEW के रोस्टर पेज से बाहर जाना AEW के स्टोरी लाइन का हिस्सा है। और गाइज MJF और वार्डलॉ के स्टोरी लाइन के तहत वार्डलॉ ओरिजिनली MJF के कॉन्ट्रैक्ट में थे, ना कि AEW के कॉन्ट्रैक्ट में। और गाइज क्योंकि अब MJF और वार्डलॉ अलग हो चुके गए तो गाइज इसीलिए वार्डलॉ को रोस्टर पेज से बाहर कर दिया गया है। बट गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि वार्डलॉ AEW को लीव करने वाले गए, क्योंकि गाइज अब भी वार्डलॉ के AEW के ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काफी दिन बाकी गए। और गाइज इसीलिए करंटली वार्डलॉ AEW को छोड़ के और कहीं नहीं जाने वाले गए। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW वार्डलॉ को बेबी फेस में कैसे टर्न करती गए और गाइज वार्डलॉ का बेबी फेस करियर कैसा जाता है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं AEW के फॉर्मर 3 टाइम TNT चैंपियन दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। वेल गाइस जैसा कि हम सभी को पता है कोडी रोड्स फाइनली WWE के साथ साइन कर चुके गए। और गाइस कोडी के WWE के साथ साइन करने के बाद अब जो फैंस कोडी को AEW में फॉलो करते थे वो कोडी को लगातार मॉक कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि कोडी रोड्स के WWE में वापस जाने के बाद कोडी रोड्स WWE को बराबर बना देंगे और गाइस WWE के अंदर कोडी रोड्स दोबारा से स्टारडस्ट बन जाएंगे और गाइज कोडी का करियर खराब हो जाएगा। और गाइज यहाँ पर सोशल मीडिया पर इन सभी कमेंट्स के बाद अब यही रेसलिंग इनसाइडर ने इस हफ्ते कोडी के WWE में कैरेक्टर को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट दे दी गई, जहां पर रेसलिंग इनसाइडर ने कंफर्म किया है कि कोडी रोड्स के WWE में वापस जाने के बाद कोडी रोड्स WWE का उनका ओल्ड कैरेक्टर नहीं यूज करेंगे, बल्कि गाइज कोडी रोड्स WWE में वापस जाने के बाद AEW का उनका नाइटमेयर कैरेक्टर कंटिन्यू करेंगे। और गाइज यहाँ पर ये चीज काफी ज्यादा शॉकिंग है कि कोडी रोड्स के WWE में वापस जाने के बाद कोडी रोड्स उनके AEW के कैरेक्टर को लेकर जाने वाले गए। और गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से AEW के अंदर कोडी रोड्स फुल पैंट पहनकर रेसल करते थे और गाइज कोडी रोड्स उनके नाइटमेयर कैरेक्टर में काफी धाकर एंट्रेंस करते थे, कोडी रोड्स उन सभी चीजों को लेकर WWE में यूज करने वाले गए। और गाइज WWE में कोडी जिस तरीके से उनका एंट्रेंस करेंगे और कोडी रोड्स का जो भी कैरेक्टर और गेटअप होगा वो सेम टू सेम AEW वाला होने वाला है। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या सच में WWE के अंदर कोडी रोड्स उनका नाइटमेयर कैरेक्टर कंटिन्यू करते गए या फिर WWE कोडी रोड्स को एक बार फिर से स्टारडस्ट बना देती गए। वेल गाइस आपको क्या लगता है कोडी रोड्स के WWE पर रिटर्न होने के बाद कोडी रोड्स को कौन सा कैरेक्टर यूज करना चाहिए? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।